उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिलीसेस में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज मुक्त किस्त पर। त्योहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे। सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज, LG, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिलीसेस बुंदिया रोड, पुराना किला मोड़। संपर्क करें 06154 796734 पर। सिवान में फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव एवं AIBOC के राष्ट्रीय सलाहकार कॉमरेड सुनील कुमार के स्वागत में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष कॉमरेड डॉक्टर अच्युतानंद द्वारा की गई। उपस्थित सम्मानितों का स्वागत एवं संचालन कॉमरेड रवि प्रकाश उपाध्याय के द्वारा किया गया। उपरोक्त सभा में सिवान क्लस्टर के विभिन्न जिलों से आए लगभग सैकड़ों अधिकारी शामिल हुए। मुख्य वक्ता के तौर पर सभा को संबोधित करते हुए कॉमरेड सुनील कुमार ने वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य विशेषकर सरकार की बैंक विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकारी बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इनके साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ पूरी अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होगा। देश के आर्थिक सैनिकों बैंकरों का देश के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु वर्तमान सरकार इनके महत्व को नजरअंदाज करते हुए इनके विरुद्ध में कार्य कर रही है। इस मौके पर बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक देवदत्त, उप आंचलिक प्रबंधक राम कुमार मिश्रा एवं मुजफ्फरपुर अंचल के उप महासचिव जलद सुब्रत, सिवान अंचल के उप महासचिव अभिजीत कुमार एवं कॉमरेड प्रिया पांडे, अभिषेक पराशर, मनोज कुमार, प्रदीप कुमार, संगीता कुमारी, अमित ओझा, केदारनाथ, चंद्रभूषण, प्रमोद भारती, विनय सिंह, अरविंद कुमार गुप्ता एवं मुकेश कुमार के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम हो रही है सिवान अंचल के तमाम अधिकारियों को आज यहाँ बुलाया गया है संगठन की तरफ से और मुझे भी बुलाया गया है संगठन की तरफ से। आप लोगों को विदित है कि हमारी सिवान अंचल 1 अप्रैल से यहाँ कार्य करना शुरू की है और विशेष उद्देश्य ये था कि सिवान में आंचलिक कार्यालय होगा तो इस क्षेत्र का विकास और ज़्यादा त्वरित गति से होगा और अखिल भारतीय स्तर पर मैंने महती भूमिका निभाई कि सिवान एक अंचल हो। तो ये 1 अप्रैल को हमारे यहाँ 2 अंचल नए बने, एक गया में और एक सिवान। कतिपय कारणों से मैं आ नहीं पाया था यहाँ, कतिपय कारणों से मैं आ नहीं पाया था। छपड़ा में आया था, छपड़ा में एक सभा हुई थी और सिवान में आकर के मेरी सभा नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं सिवान भी हो लूँ, लोगों से मिल भी लूँ और अभी जो बैंकिंग परिदृश्य में जो चीज़ें चल रही हैं, जो उथल पुथल मची हुई है, निजीकरण का मामला है, हमारे लंबित जो मुद्दे हैं उनका मामला है, वेतन समझौते का मामला है और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व परिदृश्य में जो उथल पुथल मचा हुआ है उसका आर्थिक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है। उसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और विशेष करके हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो लोग हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि हम अपने ग्राहकों को और बेहतर सेवा कैसे दे सकते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार में हमारा क्या योगदान हो सकता है, हमारे अंदर वैसी कौन सी कमियां हैं जिसको कि हमको दूर करना चाहिए ताकि ग्राहकों को उसकी सुविधा मिले। इसलिए कि जब आप विकास के पथ पे चलेंगे तो कुछ कमियां होंगी और उसमें निरंतर गुणात्मक सुधार की जरूरत होगी। तो इन तमाम मुद्दे पर हम ग्राहकों को किस तरह की सुविधाएं दी जाएगी? देखिए, अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे हो गया, आप देख रहे होइएगा, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को और ज्यादा हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लघु उद्योग धंधा करने वाले हैं, व्यवसाय करने वाले हैं या कृषि आधारित जो ऋण है या शिक्षा ऋण है जो कि प्राइवेट बैंक नहीं करते, वो हमको उसकी जिम्मेवारी लेनी होगी। हमको लोगों को शिक्षित बनाने का प्रयास करना होगा, उनके उद्योग धंधे में सहयोग करना होगा और कृषि आधारित जितने भी उद्योग धंधे हैं उसको चलने में हमको मदद करनी होगी। तो इन तमाम चीजों को समग्र रूप से हम लेकर के चल रहे हैं। जो भी ग्राहक है अगर लोन लेना चाहते हैं किसी कार्य के लिए तो लोन कितने दिनों में पास करें? देखिए, ऐसा है कि लोन के अमाउंट पे और लोन के प्रकार पर ये डिपेंड करता है। अदरवाइज
1 वीक, 15 दिन। अब मान लीजिए कि किसी को शिक्षा ऋण का है, अगर सारे पेपर हैं तो 1 सप्ताह में हो जाएगा। उसके पास सारे पेपर नहीं है तो फिर जब तक वो पेपर उपलब्ध नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो वो सबका ये तय है। हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है वो गवर्नमेंट के डिसाइडेड है कि इतने समय में जी सब पूरा होने के बाद भी लोन पास नहीं होता। हम जानते हैं, ये हम जानते हैं। बैंक में भी बैठे हुए हमारे और आपके घर के लोग हैं, हमारे आपके भाई भतीजे हैं और हमारे समाज के क्रॉस, वही सुधार की जरूरत है और हम उसी के लिए